ओम शांति। आज 18 सितंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 अप्रैल 1992 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। कौन सी? बाबा कहे ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो बाबा ये दो निशानियां चेक कर रहे थे कि निश्चय बुद्धि और उसके परिणाम में विजयी कहां तक अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि तो 100% है, लेकिन विजय में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि बाबा कहे निश्चय के फाउंडेशन को चारों ओर से मजबूत करना है। कोई एक कोना भी कमजोर रह जाए तो हलचल अनुभव होगी। चारों कोना कौन सा फाउंडेशन का पक्का करना है? तो बाबा कहे पहला, बाप में संपूर्ण निश्चय। दूसरा, स्वयं में निश्चय। तीसरा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। और चौथा है यह श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग में निश्चय। तो बाबा कहे ये चारों ही फाउंडेशन को मजबूत करना है। कई बच्चे बाबा से रिहान करते हैं कि बाबा आप में तो संपूर्ण निश्चय है, मैं जो हूं जैसी हूं आपकी हूं। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे, आप जो है जैसे हैं वैसे मेरे हैं। परंतु बाबा पूछते हैं बाप जो है जैसा है वैसे उनको जानकर मानकर चलते हो? तो कई बच्चे बहुत भोले बन जाते हैं। बाबा कहे दिलाराम को दिल के भोले बच्चे तो बहुत पसंद है, लेकिन कई आत्माएं बातों के भोले बनते हैं, कई कर्म में भोले बनते हैं। इसलिए बाबा कहे बातों में भोले नहीं बनो, नहीं तो स्वयं स्वयं को धोखा देते हैं। त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के तीनों कालों को जानते हुए बात करो या उसके परिणाम को जान करके आप पुरुषार्थ करो। दूसरे है कर्म के भोले। तो बाबा कहे जो भी कर्म करो वह भी आदि मध्य अंत को जानते हुए, कर्म के परिणाम को समझते हुए कर्म करो, नहीं तो कर्म के भोले भी धोखा खाते हैं। दूसरी बात बाबा कहे स्वयं में निश्चय। तो कई लोग कहते हैं बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन हमें स्वयं में निश्चय नहीं। और इसीलिए कौन सा गीत गाते? एक ही गीत गाते, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे पता नहीं का गीत गाते हैं। तो बाबा कहे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर मास्टर सर्वशक्तिमान बन अपने अंदर निश्चय की शक्ति को जागृत करो। तीसरा बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं बाबा हमने तो आपको देख करके वायदा किया, इस ब्राह्मण जीवन को अपनाया, हमें ये ब्राह्मण परिवार से कोई मतलब नहीं, या ब्राह्मण परिवार में खिटखिट बहुत है और इसीलिए हम उनके साथ संबंध निभा नहीं सकते। बाबा कहते हैं आप मुक्ति का वर्षा लेना चाहते हो या जीवन मुक्ति का? जीवन मुक्ति अर्थात जहां पूरी राजधानी है। बाबा आकर धर्म के साथ राजधानी स्थापन करते हैं, तो राजधानी में नंबर जो बनते हैं इसी ब्राह्मण परिवार के साथ संबंध निभाने पर नंबर बनते हैं। दूसरा बाबा कहे आप विजयी माला में आना चाहते हो, चाहे 8 की माला में आओ, 108 की माला में आओ या 16,108 की माला में आओ,
लेकिन माला माना ही परिवार। और इसीलिए जब संस्कार मिलन हो जाता है, अर्थात माला के दाने बन जाते हैं, तो माला माना ही संगठन। तो माला में एक एक दाने के साथ संबंध निभाते हुए यथार्थ रीति से चलना, अर्थात विजयी आत्मा बनना। चौथी बात, कई बार कई लोग क्या कहते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, लेकिन पता नहीं अब विनाश कब होने वाला है। बचपन से ही विनाश होगा ये कह करके आए हैं, विनाश तो हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा आलस्य अलबेलेपन के डनलप के तक्के लगा लेते हैं, समय आने पर तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कहे, अगर समय पर तैयार होने का सोच करके आलस अलबेलेपन के डनलप के तक्के लगाए तो समय को मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन जो समय से पहले स्वयं को तैयार कर लेते, उनको स्वयं को मार्क्स मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहे, ये चारों निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। फिर बाबा ने दो होशियारी बच्चों में देखी। बाबा ने कहा, होमवर्क भी करना है। होशियार स्टूडेंट्स हमेशा घर में भी अपनी तैयारी करते हैं, तो पढ़ाई के समय भी अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन बाबा ने आज विशेष दो होशियारी बच्चों में देखी। पहली होशियारी क्या करते हैं, बाबा कहे, कई बच्चों की नजदीक की नजर तेज है और कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है। तो बाबा कहे, वास्तव में नजदीक की नजर को तेज रखो, स्वयं का परिवर्तन करो और पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना है। इस होशियारी को छोड़ देना है। दूसरी होशियारी क्या करते हैं, तो बाबा कहे, कई बच्चे कहते हैं, वैसे तो मैं ठीक चल रहा हूं, सत्यता की राह पर हूं, परंतु कोई असत्यता का मार्ग अपनाते हैं तो मुझे बहुत जोश आ जाता है। तो बाबा कहे, क्या जोश सत्य है? जोश भी तो असत्य है। और इसीलिए सत्यता को सिद्ध करना है, सभ्यता पूर्ण करो। सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध किया नहीं जाता है। तो इस तरह से बाबा ने कहा, दिलाराम बाप को जो पसंद है वो बातें आप करके पुरुषार्थ करते हुए बाप समान बनते जाओ। ये होशियारी की बातें छोड़ दो। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है, ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं और विजय कहां तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? बाबा ने रिजल्ट क्या देखी होगी? तो बाबा क्या बताते हैं रिजल्ट? निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे? पूछते बाबा, क्या विजयी भी 100% कहेंगे? आपका स्लोगन
निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या? अब बाबा कारण बताते हैं। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। फाउंडेशन के चारों कोनों को पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चार बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह चार बातें पहले भी सुनाई है। बाबा कहे वह चार बातें पहले भी सुनाई है। कौन सी? एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। बाप में संपूर्ण निश्चय अर्थात बाप जो है, जैसा है, जो श्रीमत जैसी बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और उस पर चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। अपने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं इस स्वरूप को जानना, मानना और उस हिसाब से चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और उसके साथ चलना। और चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। ये चार कोना बाबा ने बताया। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। चारों में संपूर्ण परसेंटेज है उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। ब्राह्मण जीवन के निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि अगर वो मजबूत नहीं है, कोई भी तीन कोना हिलता है, कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजय नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूरिहान करते हैं। बच्चों के भोलेपन की बातें सुनो, क्या कहते हैं। तो बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूरिहान करते हैं। क्या करते कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाप में बाबा मैं आपका और आप मेरे हो। बाबा कहे बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर रूरिहान करते, क्या करते कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है,
100% तो क्या, 500% निश्चय है। 100% तो क्या, लेकिन बाबा कहे 500% निश्चय है। लेकिन हलचल भी है। बाबा के सामने रूरियान क्या करते, हमें निश्चय तो पूरा है, 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं, आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। तो बाबा को भी पक्का कराते हैं, बाबा आप तो हमारे हो ना। बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी या आपका हूं। तो बाप भी कहते हैं, आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। लेकिन अब बाबा प्रश्न पूछता है, लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। बाबा को कहते हैं, हाँ बाबा आप मेरे हो, लेकिन बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बहुत सूक्ष्म बात यहां बाबा ने कही है। दिल के भोले भोलेनाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते और दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। और कर्म में भोले, बाबा कहे, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले, सेंट अर्थात महान आत्मा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन, बातों के भोले नहीं बनो जो स्वयं को भी धोखा दे, दूसरों को भी धोखा दे। इसलिए बाबा कहे, बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में, हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा, दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किसमें बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई। निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई। चारों तरफ, चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। फिर दूसरा, बाप जो है, जैसा है, उसको स्वीकार करना। तो बाबा के साथ ऐसे भोलेपन की बातें नहीं करना। दिल के भोले जरूर बनो, लेकिन बाबा कहे बोल में भोलापन या कर्म के भोलापन नहीं आना चाहिए। दूसरा, कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है, एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हैं। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से
हमने सौदा नहीं किया। जिसका ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं, वो कहते हैं बाबा हमने तो आपको देखकर सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं, बस इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती है। बाबा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती है। ब्राह्मण परिवार को देखकर प्रश्न बहुत करती है। ये ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? वह तो प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है। तो बाबा कहे ऐसे प्रश्न करते, ये ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है। ऐसे प्रश्न करने वाला प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं। अब बाबा का प्रश्न सुनो कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। पूछते बाबा, आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हैं। ये पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? पूछते बाबा, तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे? एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है? तो हमें राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे। अब दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, और जीवन मुक्ति चाहिए तो राजधानी है पूरी। दूसरा प्रश्न, अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो? बाबा पूछते आप माला में आने चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, अर्जा नहीं है। माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं? तो सभी ने कहा हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेगी, भाई क्या करेंगे, हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है। लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। इतना सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया कि माला का अर्थ ही है संगठन, और ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला का जीवन है। तो इसीलिए बाबा कहे माला में आना चाहते हैं तो ऐसी भाषा नहीं बोलो कि भाई बहनें क्या करेंगे। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं,
परिवार अच्छा नहीं, ये निश्चय बुद्धि के बोल है? पूछते बाबा, ये निश्चय बुद्धि के बोल है? उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संकल्प बुद्धि कहे, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देती। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? चौथी रूह रेहान क्या करते हैं? तो बाबा के साथ की रूह रेहान, अपने आप के प्रति रूह रेहान, ब्राह्मण परिवार के प्रति रूह रेहान, और चौथी रूह रेहान क्या करते हैं? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। ऐसे ढीली ढाली बातें शुरू करते हैं। फिर क्या सोचते हैं? थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर ले, समय पर ठीक हो जाएंगे। क्या कहते बाबा को भी? बाबा को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चे को सदा सावधान करते हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं। कैसे सावधान करते? कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। ये सावधानी बाबा देते हैं कि आलस्य और अलबेलेपन की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। इतना सुंदर बाबा ने कहा, यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? कुंभकर्ण का क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूह रेहान करते, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो। ये भी बाबा कहते, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो, और कभी खिटपिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है। सीजन की लास्ट मुरली थी, तो बाबा कहे आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है। समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है, या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना, और आगे बाबा कहे तपस्या को कंटिन्यू करना है ना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, अभी अलबेलेपन आलस्य की नींद को छोड़ करके क्या करो? पुरुषार्थ में लग जाओ। एक वर्क तो सुना। दूसरी बात,
अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मणके बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, परिवार से अलग नहीं हो सकते हैं। हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है, चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ? अच्छे स्टूडेंट होना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रखकर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? पूछते बाबा, होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? और बाबा ने क्या देखा? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। क्या देखी? अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है या परदर्शन चक्रधारी बनना? 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किस में होशियार है? पूछते बाबा, मेजॉरिटी किस में होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है। मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। चाहना, देखना चाहते हैं, क्या कहा बाबा ने? देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते, खुद को स्पष्ट देख नहीं पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो यह भाषा राइट है? अगर वह असत्य है, अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? पूछते बाबा, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है? यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है? जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहते हैं। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए, अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है? पूछते बाबा। सत्यता में जोश आएगा? तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। कोई आग लगाएगा तो बाबा कहे सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं।
अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना, कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्यता को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। बाबा कहे, समझा दूसरी होशियारी किसको कहा? ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है, कुछ न कुछ दाल में काला है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सत्य बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनो, स्व का कल्याण नहीं करना है और सर्व का शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को
सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूरिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। 1 सेकंड में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। आज का स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।